वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म रहीम यार खान एयरपोर्ट से खसूसी हेलीकॉप्टर पर सदर यूएई से मिलने शेख जायद पैलेस रवाना हुए। मुलाकात में पाक यूएई ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत होगी। अहम इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और अहम पेशरफ पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वलीअहद के लिए साल नौ की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। फरवरी 2026 में उज़्बेकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। 80 साला खालिदा ज़िया कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे में मुब्तला और काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। खालिदा ज़िया 1991 से 96 और 2001 से 6 तक वज़ीर आज़म रही। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज कबल 17 साला जिला वतनी खत्म करके वतन वापस पहुंचे थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। IMF का लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल से इन गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% की स्टैंडर्ड शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर दिया। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। IMF ने कहा कि मकामी तैयार करदा हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स को 8वें शेड्यूल से निकाल कर नॉर्मल टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। दो 2024 के आम इंतखाबात में NA 130 से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में शऊर पैदा किया और जज्बा हुर्रियत बेदार किया। नौजवानों को अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल करने की ज़रूरत है। कायदे आज़म ने बीमारी के बावजूद अलहदा वतन के लिए अमली जिद्दोजहद की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। तारिक फजल चौधरी बोले, तश्कील पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग का मरकजी किरदार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का हमेशा मरकजी किरदार रहा है। मौनी PTI की बहनें मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद पहुंची। बहनें रैली के साथ फैक्ट्री नाके पर पहुंची और धरना दे दिया। अडियाला रोड पर ट्रैफिक बंद हो गई। कारकुनान की नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हर मंगल को यहां आते और मुकर्ररा वक्त तक इंतजार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना होगा। PTI ने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी और तशद्दुद पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का असम्बली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने ऐवान से खिताब में कहा, CM KP की आमद पर पंजाब असम्बली में जो तमाशा लगा पूरी दुनिया ने देखा। सुहेल आफरीदी अपने साथ गैर मुतालिका अफराद को लाए। उनके अमले और गार्ड्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। माजरत के बजाय तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर हतक इज्जत का दावा कर रही है। सुहेल आफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। स्पीकर मलिक अहमद खान का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा कि जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम किया। वो असम्बली की लॉबीज के अंदर तक गए। ये ऐवानी कवानीन के ताबे है।
यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाजत लेना पड़ती है। जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था उन्होंने ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा पिसे हुए तबकात के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम लीडर थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकलीफ से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत कौमी नहीं बैनुल अक़वामी सतह का नुकसान था। बेनज़ीर भुट्टो अपने विजन की वजह से हमेशा आवाम के दिलों में रहेंगी। BISP से मुस्तहकीन की मदद की जाती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला, कान महतरजई, खानोजई, तोबा काकड़ी, चमन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। चमन, ज्यूनी और कोयटा में बारिश। मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश आज होने का इम्कान। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप लाहौर में खत्म। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद दासिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीम्स ने शिरकत की। पिशावर कोर ने पहली, गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद दासिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारिजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी के बाद फराहमी जारी। ट्रैक्टर स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। मामले खसूसी इतलास शफी जान के मुताबिक CFCTs मनसूबे के लिए 3 अरब 82 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। CFCT मनसूबे में DI खान, बन्नू, लकी मरवद और वजीरिस्तान को भी शामिल किया गया। CPEC इकोनॉमिक जोन के अतराफ सिक्योरिटी और तरक्याती ज़रूरत के लिए 19 करोड़ 90 लाख मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 16 करोड़ 80 लाख की ग्रांट की मंजूरी। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत 20 करोड़ 70 लाख से एहसास एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मलीर, चनेसर और लियारी के मुंतखब स्कूल्स की मैनेजमेंट के लिए TCF के मुआहदे की मंजूरी। TCF स्कूल्स की तामीर, मरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदार होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़मीन और इमारतें मुफ्त फराहम करेंगी। मुआहदा 25 साल के लिए तय, बाद में बाहमी रजामंदी से तोसी हो सकेगी। काबीना ने सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,74,805 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 576 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स की मजबूत सरमायाकारी तेजी की वजह बनी। सोने की कीमत में 10,700 रुपए फी तोले की कमी। सोना 4,59,462 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत 550 रुपए फी लीटर से बढ़कर 590 रुपए हो गई।
बी ब्रांड के तेल की कीमत 450 से बढ़कर 500 रुपए फी लीटर, घी की कीमत 450 से बढ़कर 480 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कंपनीज के मुताबिक तलब और रसद में फर्क बढ़ गया। दरामदात कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है।